जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा से संबंधित मैं दोस्तों आप लोग के सामने टॉप 50 जीके जीएस का प्रश्न लेकर आता हूं दोस्तों, जिसका आज पार्ट 3 है। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देख लें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, हमारे बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें तथा इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे इस सेशन का सभी लोग लाभ उठा सकें और हमारे इस सेशन में लास्ट तक बने रहें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो जनता पार्टी ने दोस्तों 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए। वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा के अधिनियम के अंतर्गत सदन के नेता का क्या अर्थ है दोस्तों? यदि वो लोकसभा का सदस्य हो तो उसका होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। अर्थ है प्रधानमंत्री से उसका दोस्तों। प्रश्न को एक बार फिर से समझ लेते हैं। लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ किससे है? यदि वह लोकसभा का सदस्य हो तो उसका अर्थ है दोस्तों प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। पहले प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों जो प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र दिया था? मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री थे। आगे देख लेते हैं। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे मेरे दोस्तों मनमोहन सिंह। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो पीबी नरसिंह राव किसी भी सदस्य के संसद के सदन का सदस्य नहीं थे दोस्तों। आगे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था। तो उस समय विधानसभा का सदस्य दोस्तों HD देव गौड़ा जी थे। आगे देख लेते हैं। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी। यह बनी थी दोस्तों 1980 से 1984 तक। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? गुलजारी लाल नंदा ने ग्रहण किया था दोस्तों। आगे देख लेते हैं। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दिया था? तो चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो दोस्तों जो बिना संसद सत्र में उपस्थित हुए ही त्याग पत्र दे दिए थे। सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे देख लेते हैं। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो वह 6 महीने तक मंत्री रह सकता है केवल दोस्तों। अगला देख लेते हैं। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितने अंतराल दिया जा सकता है? तो संसद के 2 क्षेत्रों के बीच 6 महीने का अंतराल दिया जा सकता है। इससे ज्यादा अंतराल नहीं दिया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो राज्यसभा संसद का अनन्य भाग नहीं है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है? तो एक वर्ष में संसद की बैठक कम से कम 2 बार होनी चाहिए। अगला देख लेते हैं। यदि किसी सामान्य विधेयक पर
राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो उसका समाधान करेगा संसद का संयुक्त सत्र समाधान करता है। आगे देख लेते हैं। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? 17 अप्रैल 1952 तक। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति इनका संयुक्त बैठक बुलाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं? तो यह आयोजित की जाती हैं दोस्तों उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिन पर दोनों में मतभेद हो। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके। आप सोच रहे हैं दोस्तों कि भारत में केवल बैंकों में धन जमा करके वहां की नागरिकता मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आगे देख लेते हैं। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। एक अधिकार है दोस्तों, भारत की नागरिकता कैसे खो सकता है? एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता यदि ले लेता है तो भारत की नागरिकता खो देता है। आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो यह देता है ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दोस्तों अनुच्छेद 40। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार बनाकर इसको लिखिएगा जरूर दोस्तों, याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला देख लेते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद करता है 75। अनुच्छेद 75 निर्धारित करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो यह करता है अनुच्छेद 312। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो यह संबंधित है अनुच्छेद 15 से, किसी के प्रति भेदभाव से संबंधित है। अगला देख लेते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ और यह किसमें हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ है अनुच्छेद 352 में। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 51 दोस्तों। अनुच्छेद 51 संबंधित है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो यह निर्धारित करता है अनुच्छेद 149, यह निर्धारित करता है। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानून सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो यह करता है दोस्तों अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानून सहायता को प्रोत्साहित करता है, तो वह है अनुच्छेद 39A है। आगे देख लेते हैं। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 148 में। अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 2 में। भारत में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान जो बना है दोस्तों, वो बना है अनुच्छेद 2 में। आगे देखते हैं 35।
किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में दोहरी नागरिकता को स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए दोस्तों? तो यह लागू हुए 1949 से। भारत में संविधान में नागरिकता के प्रावधान 1949 में। आगे देख लेते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? तो यह आता है भाग सेकंड के अंतर्गत। संविधान में अधिनियम, भारत के संविधान में जो संशोधन का कार्य है दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? तो यह आता है भाग 2 के अंतर्गत। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो अनुच्छेद 74 और 75 दोस्तों मंत्री परिषद के विषयों पर विचार करते हैं। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो मंत्री परिषद है दोस्तों वास्तविक कार्यपालिका। याद रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, उसे मंत्री नियुक्त तो किया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा, तभी उसको नियुक्त किया जा सकता है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो पहले कानून मंत्री कौन थे दोस्तों? भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला प्रश्न होगा 42, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो प्रथम रक्षा मंत्री थे दोस्तों सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के, याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह थे। अगला देख लेते हैं 43, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो यह वर्णित करता है दोस्तों राज्यों का संघ, इससे वर्णित करता है। 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये उत्तरदायी थे मेरे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो ये उत्तरदायी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देख लेते हैं, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया था दोस्तों। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो यह की गई थी 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्रों को की गई थी दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो आंशिक राज्य का दर्जा पुडुचेरी को दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, आंशिक राज्य है यह। आगे देख लेते हैं, निम्न में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था दोस्तों 1975 में। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता है? तो राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, राज्य की नई सहमति की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा इसमें। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। तो यह रहे दोस्तों आज के हमारे टॉप 50 प्रश्न, और हमारा ये सेशन कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे इस सेशन को शेयर करें दोस्तों, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।